वेलकम टू बैक मेरे वीडियो। तक कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद हो कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज आपको बताने वाले हैं कि अगर आप भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यूपीआई से बहुत ही बड़ा फ्रॉड हो रहा है आज के डेट में। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो हो सकता है आने वाला समय में आपके साथ फ्रॉड हो जाए और आपका बैंक अकाउंट मिनटों में खाली हो जाए और आपको पता भी ना चले। इस प्रकार से यूपीआई से स्कैम चल रहा है। अगर आपको यूपीआई स्कैम से बचना है तो आपको इन 5 तरीकों को अपनाना होगा, जो कि नोटिफिकेशन आया हुआ है गूगल रिसर्च के मुताबिक, जिसमें बताया जा रहा है कि अब यहाँ पे आपको यूपीआई से सतर्क रहना है, सुरक्षित रहना है, क्योंकि यहाँ पे साइबर अपराध इतना ज्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है कि आपको यहाँ पे सिक्योर रहना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप सिक्योर नहीं रहते हैं तो आप यूपीआई का जिस माध्यम से बैंकिंग का सुविधा लेते हैं तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। चलिए नोटिफिकेशन आज आपको दिखाने वाला है गूगल रिसर्च के मुताबिक कि क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है और किस प्रकार से यूपीआई से लोगों को स्कैम किया जा रहा है, पैसा ठगा जा रहा है। अगर इसके शिकार आप आ जाते हैं तो आपका भी अकाउंट खाली कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन दिखाने वाले हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखाएंगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे यहाँ पे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है यूपीआई यूजर ध्यान दे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5 तरीकों से लाखों हजारों करोड़ों रुपए यहाँ पे बर्बाद हो जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5 ऐसा तरीका है जिसे यूपीआई के जरिए यहाँ पे बैंक अकाउंट को खाली कर दिया जाता है। अब स्कैमर किस प्रकार से खाली कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जैसे कि आपके पेमेंट पे, जैसे कि आप यहाँ पे गूगल पे यूज कर रहे हैं तो आपके फोन पे क्या करेगा स्कैमर की 200-300 रुपया भेज देगा। ठीक है, जैसा ही भेजेगा उसके बाद आपके पास कॉल करेगा कि मैंने यहाँ पे आपके अकाउंट पे गलती से पैसा डाल दिया है, आप रिफंड कर दीजिए। और उसी चक्कर में आप जब आप बैलेंस चेक करिएगा तो उसमें एक लिंक रहता है। ठीक है, जैसे ही आप यूपीआई पिन डालिएगा ऑटोमेटिक आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। तो इससे आपको सुरक्षा रहना। तो चलिए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं, उसके बाद आपको अच्छा तरीके से समझाते हैं कि किस प्रकार से यूपीआई से स्कैम चल रहा है और कैसे आपको बचना है। तब तक वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्क्रीन पर इंस्टाग्राम आईडी शो कर रहा है, वहां पे जाकर फॉलो कर लीजिए। तो देखिए आ गया मोबाइल के होम स्क्रीन पे, और जितने भी यूपीआई यूजर हैं इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको दिखाने वाले हैं कि यूपीआई यूजर से किस प्रकार से स्कैम हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है यूपीआई यूजर ध्यान दे, इन 5 तरीकों से लाखों लोग हो रहे हैं धोखाधड़ी के शिकार, आप ऐसे बचे। मतलब कि यहाँ पे बता दिया है कि 5 तरीके से यूपीआई स्कैम चल रहा है, जिसे जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अगर फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम कोई भी एप्लीकेशन को आप यूज कर रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बता दिया गया हाल ही के दिन में धोखाधड़ी की संख्या में बड़ी वृद्धि देखी गई है। आरबीआई के आंकड़ों से पता चला है कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 में बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी के मामले की संख्या 2 साल में लगभग 300% बढ़ करके 36,000 हो गई है। मतलब कि 2 साल में 300% से बढ़ करके 36,000 हो गई है, जो कि धोखाधड़ी की संख्या है। तो अगर आप भी यूपीआई को यूज़ करते हैं तो इस नोटिफिकेशन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का इस्तेमाल करोड़ों लोग कर रहे हैं। यूँ कहें तो यूपीआई आज के समय में पेमेंट का सबसे बड़ा पसंदीदा साधन बन गया है। ठीक है, यहाँ पर बता दिया गया है कि यूपीआई पेमेंट का सबसे ज़्यादा पसंदीदा क्या बन चुका है, कि यहाँ पे साधन बन चुका है। यहाँ पे बताया जा रहा है यूपीआई का इस्तेमाल बढ़ने के साथ साथ फ्रॉड यानी धोखाधड़ी की घटना भी तेज़ी से बढ़ रही है। मतलब कि यूपीआई की जिस तरीके से यूज़र बढ़ रहे हैं उस तरीके से यहाँ पे फ्रॉड के भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, साइबर फ्रॉड अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर आम लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि साइबर फ्रॉड अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर आम लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। हम आपको आज 5 तरीके बता दें हैं जिसके जरिए आप अधिक साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। साथ ही वही बता दें कि आप कैसे बचेंगे। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि जिसके जरिए सबसे अधिक फ्रॉड हो रहा है वो आज इस नोटिफिकेशन में 5 तरीका पता चलेगा, और साथ ही आप किस तरीके से इसमें बच सकते हैं वो भी आपको पता चलेगा। आगे देखेंगे इसमें कौन कौन से तरीका दिया हुआ है जिससे यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है यूपीआई के माध्यम से। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है इन तरीकों से फ्रॉड बन रहे हैं शिकार। मतलब कि यहाँ पे बता दिया गया कि इन तरीकों से फ्रॉड बना रहे हैं शिकार किस प्रकार से। यहाँ पे देखेंगे तो 1 नंबर दिया है भ्रामक यूपीआई हैंडल। क्या लिखा हुआ है? भ्रामक यूपीआई हैंडल। कुछ धोखाधड़ी नकली यूपीआई हैंडल जैसे भीम यूपीआई हेल्प के माध्यम से होती है। फ्रॉड उन यूजर से संपर्क करते हैं जिन्हें इन एजेंसियों के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज की है, फिर उनकी मदद करने की आड़ में वे ऑनलाइन जानकारी साझा करने के लिए प्रेरित करते हैं और फ्रॉड कर लेते हैं।
यहाँ पे बता दिया गया है कि क्या होता है कि ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जाती है और उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। यह देखेंगे तो बताया जा रहा है कि गलत जानकारी दे करके, यहाँ पे गलत जानकारी के दे करके किस प्रकार से फ्रॉड होता है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि कुछ धोखेबाज भोले भाले ग्राहकों को दिखावा करके गुमराह करते हैं कि यह पैसा भेजने या लेन देन को उल्टेन का अनुरोध है, जो कभी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे बताते हैं कि धोखेबाज जो है भले भले लोग को गुमराह करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है फ्रीसिंग, यहाँ पे फ्रॉड कुछ यूजर्स को अधिनिकृत लिंक भेजते हैं और उस लिंक पर क्लिक करने पर उन्हें एक ऐप पर निर्देश दिया जाता है जहां ऑटो डेबिट होता है, जिससे उन्हें पैसा गंवाने पड़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो फ्रॉड करने वाले होते हैं क्या करते हैं कि आपके मोबाइल पे एक लिंक भेजेंगे। ठीक है, जैसा ही आप उस लिंक पर टिपिएगा वो एप्लीकेशन क्या होगा कि आपके फ़ोन में रन कर जाएगा और जो भी आप यूपीआई पिन डाल करके अपना बैलेंस चेक कीजिएगा तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो तीनों तरीका दिया है इस प्रकार से फ्रॉड करते हैं। आगे देखेंगे तो इसमें दिए गए भ्रामक संदेश भेज करके, मतलब कि यहाँ पे कुछ हैकर जो होते हैं भ्रामक संदेश भेज करके भी हैक करते हैं। किस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कुछ धोखेबाज पैसा वापस ट्रांसफ़र करने का आग्रह करते हैं। वे बताते हैं कि आपने उन्हें गलत से कुछ पैसे भेज दिए हैं। इनके लिए एक फर्जी एसएमएस भेजा जाता है जिसमें आपके बैंक खाते में 5,000 जमा हो गए हैं का संदेश होता है। देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्या करते हैं स्कैमर कि आपके अकाउंट में क्या करते हैं कि कुछ पैसा डाल देते हैं जो कि फर्जी एसएमएस होते हैं और 5,000 लगभग संदेश भेज देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास कॉल करेंगे और बोलेंगे कि आपने यहाँ पे आपके खाते में गलती से पैसा चला गया, उसे रिफंड कीजिए। ठीक है, तो उसके लिए आप रिफंड में जाते हैं तो वहाँ पे एक लिंक एक्टिव किया जाता है। ठीक है, और उस लिंक पर जैसे ही आप टैप कर दीजिएगा या आपके फ़ोन में रन कर जाएगा तो आप जैसे ही बैलेंस चेक कीजिएगा तो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा कि खाली हो जाएगा। इस प्रकार से हैकर हैक करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एनी डेस्क के जरिए, यहाँ पे एनी डेस्क के जरिए किस प्रकार से धोखाधड़ी में पड़ते हैं। यहाँ पे देखिए कभी कभी धोखेबाज बैंक के कर्मचारी बनकर ग्राहकों तक पहुँचते हैं और उनकी मदद करने की कोशिश करते हुए उन्हें एनी डेस्क यानी टीम क्यूरो जैसे स्क्रीन मिरर ऐप डाउनलोड करने के लिए कहते हैं। इस तरह के वे अपने फ़ोन या कंप्यूटर तक पहुंच जाते हैं और फ्रॉड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट बात दिया है कि कुछ जो फ्रॉड करने वाले स्कैम करने वाले होते हैं क्या होता है कि ग्राहक तक किसी भी तरह से पहुंच जाते हैं और स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप को डाउनलोड करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, और जैसे आप स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड कीजिएगा तो आपके फ़ोन पर वो क्या करेंगे कि एक OTP डालेंगे। ठीक है, और उस OTP को वो स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से देख लेंगे और आपका अकाउंट खाली कर देंगे। तो ये सब सावधानियाँ हैं जो कि आपको बरतना है, वरना ये सब तरीका जो चल रहे हैं साइबर अपराध का तरीका है जिसे मिनटों में आपका बैंक अकाउंट खाली कर लिया जाएगा। अब आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि इस तरह से आप धोखाधड़ी से खुद को बचा सकते हैं। मतलब कि जब मान लीजिए आपके साथ फ्रॉड अभी नहीं हुआ है तो आप किस तरीके से धोखाधड़ी से बच सकते हैं उसके बारे में कुछ यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपना OTP या पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें, बैंक कर्मचारियों से भी नहीं। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके बैंक अकाउंट का जो पासवर्ड होगा जो भी होगा किसी के साथ शेयर नहीं करना है। बताया जाएगा इसमें जब आपको ऑनलाइन कोई भी लिंक मिले तो प्रलोभ वजूद पर क्लिक ना करें। ठीक है, जैसे कि आपके फ़ोन पर कोई भी लिंक है, किसी भी प्रकार का लिंक है, उस पर आपको टैप नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखेंगे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है किसी ऐप के जरिए अपने फ़ोन या कंप्यूटर तक पहुँच कभी भी शेयर ना करें। मतलब कि किसी ऐप या फ़ोन के जरिए आप अपने कंप्यूटर तक पहुंच ना करें, नहीं तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जाए पैसा प्राप्त करने के लिए QR कोड स्कैन न करें। यह केवल पैसा भेजने के लिए किया जाता है, न कि पैसा प्राप्त करने के लिए। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात जो दिया है, 5 इंपॉर्टेंट बात दिया है किस प्रकार से आपको सुरक्षित रखना है कि पैसा प्राप्त करने के लिए। यानी कि देखिए यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि अगर आप पैसा लेना चाहते हैं तो आप QR कोड का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि QR कोड सिर्फ पैसा भेजने के लिए बनाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे बताया जा रहा है किसी ऐप के जरिए आप अपने फ़ोन या कंप्यूटर को लॉगिन ना करें। ठीक है, नहीं तो हो सकता है कि आपका अकाउंट खाली हो जाए। और यहाँ पे बताया जा रहा है अपना OTP या पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। ठीक है, नहीं तो आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। तो इन तरीक़ों से आप अपने फ़ोन को सुरक्षित रख सकते हैं और जब आपका फ़ोन सुरक्षित रहेगा तो आपका अकाउंट भी सेफ रहेगा। तो ये UPI के माध्यम से ऐसा स्कैम चल रहा है।